अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का केमिस्ट्री का टारगेट पेपर है। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले जितने भी टारगेट पेपर्स अपलोड हुए हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से रिलेटेड, तो वो जो है तकरीबन 80 to 100% जो है उनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में टारगेट हुए हैं। और जहाँ तक की बात है इस टारगेट पेपर की, तो ये भी इंशाल्लाह जो है इसी तरह से इसके क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आएंगे। और बाकी इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ आपको इम्पोर्टेंट कैसे मिलेंगे, तो वो जो है इस वीडियो के मिडिल में ही जो है मैं आपको बताऊंगा। और बाकी अ, ये जो है टारगेट पेपर की वीडियो देखना इस वजह से ज़रूरी होती है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो टॉपिक लिखा है और जो क्वेश्चन लिखा है उस टॉपिक का वही क्वेश्चन आपको करना है। तो वीडियो में जो है साथ साथ मैं कुछ चीज़ें अलग से भी बता रहा होता हूँ, तो वो ज़रूरी इस वजह से होती है वीडियो देखनी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग जो है या जितने भी टारगेट पेपर्स बनते हैं वो ऐसी एग्जैक्ट पॉइंट में आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जबकि मैं जो है एक डिफरेंट तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ इन सेक्शंस को। कि जैसे पार्ट वन है डेफिनेशन और डिफरेंसेस का। तो डेफिनेशन और डिफरेंसेस में जो है आप देख सकते हैं टोटल 7 डेफिनेशन हैं और टोटल जो हैं 4 डिफरेंसेस हैं। ये 4 डिफरेंसेस आपको अच्छी तरह से या तो समझ के या तो याद करके जाना है। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो है साइंटिफिक रीजंस का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइंटिफिक रीजंस हैं वो ये 5 साइंटिफिक रीजंस आपने, अगर आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आपने ये समझ के जाना है। इसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग से रिलेटेड, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि N+L रूल जो है उसका स्टेटमेंट देना है और हुंस रूल जो है उसका स्टेटमेंट देना है। और ये क्वेश्चन इसके साथ आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दे दी गई, ज़रूरी नहीं है कि इन एलिमेंट्स की आए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है या मोस्ट कॉमनली जो है आए हैं, इस वजह से यहाँ पे लिखे गए हैं। नेक्स्ट जो है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें से ये दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, या फिर डिटरमाइन करना है बॉन्ड ऑर्डर को, और उसके साथ साथ ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसके बाद BSc-PRT थ्योरी या BSc-PR थ्योरी जो है इसके बारे में क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको कुछ जैसे मॉलिक्यूल्स दे दिए गए, इनकी शेप्स को प्रिडिक्ट करना है BSc-PR थ्योरी की बेसिस पे। इसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट 4 वो है न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है एक स्टिशियोमेट्री, यानी कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं या फिर इसी कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसके बाद हैसिस लॉ, ये न्यूमेरिकल एक पक्का ही होता है जो कि तकरीबन हर बार आता है, तो इस तरह से इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है डेल्टन्स या फिर ग्राम्स लॉ, इसका स्टेटमेंट के साथ आ सकता है न्यूमेरिकल जो है। और इस तरह से भी वह आपको दे दिया जा सकता है क्वेश्चन। इसके बाद जो है नेक्स्ट है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स में जो है आपको रेट कांस्टेंट वगैरह या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो बताना होता है, तो ये आ सकता है। और लास्ट जो है वो है आपका सॉल्यूशन और पीएच का न्यूमेरिकल, कि इस तरह से जो है ये दो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं सॉल्यूशन या पीएच में से। इसके बाद सेक्शन सी की बात करें, डिटेल क्वेश्चन आंसर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन वन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी कि बॉर्स, ये एटॉमिक थ्योरी और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है VSc-PR और हाइब्रिडाइजेशन से इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चन। इसी तरह से यहाँ इसी तरह से जो है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि गैसेस के बारे में कि आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैसेस जो है वो किस तरह से आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती हैं, मतलब अपोजिट चली जाती हैं। और थर्ड है कि आपको वैन डर वाल्स इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है, डेरिवेशन इसकी वॉल्यूम और प्रेशर को करेक्ट करने के लिए। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है कि लॉ ऑफ मास एक्शन आ सकता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये आपको आ सकती है। यहाँ पे लीस्ट एट्रियल प्रिंसिपल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसके साथ ये जो इसकी एप्लीकेशन है ये आ सकती हैं, और यहाँ पे डायग्राम भी आ सकती है। इसके बाद सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ आती हैं, यानी कि ऑस्मोसिस और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह या फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। और लास्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर बार का क्वेश्चन है
रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके साथ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू इक्वेशन को बैलेंस करना। ये 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए। या फिर अगर ये नहीं आया, वैसे तो ये आता ही है, लेकिन अगर ये नहीं आया तो फिर लीड स्टोरेज बैटरी डायग्राम के साथ उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखने के लिए आएगी। अब बाकी जहाँ तक बात है पीडीएफ किस तरह से डाउनलोड होगी, तो वो जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं, और मैं जब भी फ्री होऊंगा तो उस रिक्वेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट करूँगा। और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करें तो वो जो है उसका ग्रुप लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपको क्लास 11 का, तो वो ज्वाइन करके जो है पेपर से एक दिन पहले आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, और वो आपको खुद ही सॉल्व करने होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और अच्छी तरह से लर्निंग हो सके।